नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 28 फरवरी के करंट अफेयर की और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कल 1 मार्च की भी बात करेंगे, 2 मार्च, 3 मार्च, ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि पर डे आप लोगों को करंट अफेयर प्रोवाइड कराऊँगा मैं। और प्रश्नों की संख्या वही जो हमने निर्धारित कर रखा है, 10 से 12 क्वेश्चन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 हो सकते हैं और मिनिमम टू मिनिमम 10 हो सकते हैं। ठीक है, और ये डे बाय डे आपको मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आज हम 28 फरवरी के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने पहला प्रश्न रखने जा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है कि प्रत्येक वर्ष विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये 27 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है कि एनजीओ दिवस जो होता है वो 27 फरवरी को मनाया जाता है। एनजीओ का जो अर्थ होता है वो होता है गैर सरकारी संगठन, यानी कि नॉन गवर्नमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। 27 फरवरी को इसका दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी कि HUL के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है नितिन परांजपे। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के जो गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो कौन है? नितिन परांजपे हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, 24 फरवरी को भारत को किस देश से 12वां P-81 पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान प्राप्त हुआ है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि P-81 हमने कहाँ से लिया है। तो ये अमेरिका से हमने ले रखा है। ठीक है, P-81 अमेरिका से। आगे देखते हैं, 25 फरवरी को हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो आप लोगों को पता होगा ही कि 25 फरवरी को अभी इनका जल्दी मतलब देहांत हुआ है और ये उड़ीसा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ये। ठीक है, आपको याद रखना है इसको, हेमानंद। ठीक है, 27 फरवरी से भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 शुरू हुआ है। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धर्म गार्जियन जो एक्सरसाइज जो है ये भारत और जापान के बीच होता है और ये मुझे अच्छे से याद है कि ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में ये पूछा गया था, क्योंकि एक्सरसाइज का नाम बदलता नहीं है। ठीक है, तो आपको मतलब थोड़ा सा याद करने में आसानी होगा कि धर्म गार्जियन जापान का है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा और ये अक्सर पूछा जाता है। सिर्फ यही नहीं, कभी कभी सूर्य किरण भी पूछ लिया जाता है जो कि भारत और नेपाल के बीच में होता है। ठीक है, फिर अरुण वरुण पूछा जाता है जो कि भारत और फ्रांस के बीच में होता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखिएगा, मैं क्रम से बताऊंगा आप लोगों को हर एक चीज़। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय MSME मंत्री ने महाराष्ट्र के किस शहर में एक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग जो है ये एक महाराष्ट्र में, ये हिस्ट्री में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये प्लेस। फ़िलहाल अभी हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, तो बस आप इतना याद रखिए कि सिंधुदुर्ग जो जगह है ये महाराष्ट्र में है और यहीं पर MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की बात किया गया है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। अगला है, डिश टीवी इंडिया ने D2H ब्रांड के लिए किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि हर चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर होता है। ठीक है, जो उसका प्रचार प्रसार कर सकें। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि D2H ब्रांड के लिए किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये है ऋषभ पंत। ये हमारे भारत के क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं ये।
तो इनको D2H का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रो कबड्डी लीग 2022 टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने? देखिए अभी जल्दी ही अभी ये हुआ है और मुझे लगता है कि अभी 2-3 दिन पहले ही ये मतलब जीता है, ठीक ना। तो दबंग दिल्ली ने इसको जीता है, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग 2022 का टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने जीता है। और ये प्रश्न पूछे जाने का चांसेस पूरा है। मार्च अप्रैल में अगर कोई एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे पूछ लिया जाएगा, और सिर्फ मार्च अप्रैल में नहीं बल्कि मई जून में भी पूछा जा सकता है ये। आगे देखते हैं, पाकिस्तानी आर्मी में पहली बार किस हिंदू व्यक्ति को लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किया गया है? देखिए पाकिस्तान में आपको अच्छे से पता होगा कि पाकिस्तान एक सहिष्णु देश नहीं है जैसा कि भारत है। भारत में आप देखेंगे कि बड़े बड़े पदों पर, यहाँ तक कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे वो भी मुसलमान थे, ठीक है। तो लेकिन ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता है, बड़े बड़े पदों पर हिंदुओं को नहीं रखा जाता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तानी आर्मी में हिंदू व्यक्ति को लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसलिए, और इनको आपको ध्यान रखना है। इनका नाम है कैलाश कुमार, ठीक है। आगे देखते हैं, मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? अब ये हाल ही में अभी ये प्रतियोगिता हुई थी यहाँ पर क्या कहते हैं, सिंगापुर में, ठीक है। तो यहाँ पर मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई चानू अभी ओलंपियन भी रह चुकी हैं, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है सिंगापुर में, ठीक है। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, तो आप बता दीजिएगा कि वेट लिफ्टिंग से है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है, एक मिनट, ये तो वही पेज आ गया, हाँ ये रहा। 26 फरवरी को किसने राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 की शुरुआत की है? ठीक है, तो 26 फरवरी को राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान का शुरुआत मनसुख मंडाविया ने किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। आगे देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ठीक है, अभी जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति अमेरिका के हैं कौन है? जो बाइडन है। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले थे डोनाल्ड ट्रंप, और उसके पहले कौन थे? बराक ओबामा, और बराक ओबामा से पहले कौन था? तो जॉर्ज बुश थे, ठीक है। तो इतना आपको पीछे नहीं जाना है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला के रूप में किसे मनोनीत किया है, ठीक है। जैसे अमेरिका में क्या हुआ था कि पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे बराक ओबामा। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? तो वो हैं केतांजी ब्राउन जैक्सन। इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि देखिए जो पहली बार जो थोड़ा होता है ना, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अमेरिका में जो बाइडन ने किसे सुप्रीम कोर्ट में अश्वेत महिला को मनोनीत किया है, कौन है वो अश्वेत महिला? तो उनका नाम है केतांजी। आप बस इतना याद रखिए कि ब्राउन जैक्सन, ठीक है, ब्राउन भूरा रंग, तो थोड़ा सा मतलब वहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो बाकी तो आप जैसे चाहें वैसे याद कर सकते हैं, ठीक है, अपना अपना ट्रिक होता है। तो देखिए दोस्तों, 12 प्रश्न थे, 12 प्रश्न हमारे ख़त्म हो गए हैं, और पर डे आपको करंट अफेयर की ऐसे ही क्लास मिलेगी, जहाँ से मैं 10 से 12 क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा और पर डे आपको बता करके चला जाऊँगा, ठीक है। आगे तो कुछ है नहीं इसमें, आगे कुछ नहीं है, पेज खाली है सब, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलता हूँ फिर मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।